जय श्री राम। आइए अब चलते हैं 82वें चरण में। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए, कर विनती गिर जहि गृह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पै जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए। अब मुनिगण माँ पार्वती की बातों को सुनकर हिमवान ऋषि के पास गए और उनको माँ पार्वती के पास भेजा। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए, कर विनती गिरजहि गृह ल्याए। और हिमवान ऋषि ने विनती करके विनय से गिरजहि मतलब गिरिजा को, माँ पार्वती को गृह ले आए, घर वापस लेकर आ गए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई। फिर सप्त ऋषियों ने, सप्त ऋषिगण कहाँ गए? शिव पहि जाई, शिव के पास गए और कथा उमा कै सकल सुनाई। और उमा की सारी कथा, उनके त्याग की, तपस्या की सारी बातें महादेव से सप्तऋषियों ने जाकर कहा। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्ष सप्त ऋषि गवने गेहा। मनुथिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। भय मगन शिव सुनत सनेहा। सप्त ऋषियों द्वारा उमा के स्नेह को सुनकर भगवान शिव का मन स्नेह से सिक्त हो गया, स्नेह से भर गया, मगन हो गया। हर्ष सप्त ऋषि गवने गेहा। और सारे सप्तर्षि हर्ष के साथ, खुशी के साथ अपने अपने गृहों को, घरों को चले गए। मन थिर करि तब शंभु सुजाना। थिर मतलब स्थिर। फिर महादेव ने अपने मन को स्थिर किया, क्योंकि उनका मन मग्न हो गया था, उछल रहा था, आह्लादित हो रहा था पार्वती के इस प्रेम को देखकर। और लगे करन रघुनायक ध्याना। और अपने मन को स्थिर कर महादेव ने रघुनायक अर्थात भगवान श्री राम का ध्यान किया। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। तारक असुर भयउ तेहि काला। उसी काल में तारक नाम का जो असुर था, तारक नाम के असुर का जन्म हुआ। भुज प्रताप बल तेज विशाला। जिनकी भुजाओं में काफी बल था और बहुत प्रताप था, तेज भी बहुत बड़ा था। तेहि सब लोक लोकपति जीते। उसने सारे लोक और लोकपालों को जीत लिया अपने बल से, अपने भुजाओं के बल से, अपने प्रताप से सारे लोक और लोकपालों को जीत लिया। भय देव सुख संपत्ति रीते। और सारे देवी देवतागण, रीते का अर्थ है यहाँ पर खाली, और सारे देवी देवतागण अपने अधिकारों से वंचित हो गए। सारी संपत्तियां उनकी छीन ली गई। तारक ने उन सबों पर अपना अधिकार जमा लिया। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव तुखारे। अजर अमर सो जीति न जाई। यह तारक नाम का जो राक्षस था, ये क्या था? अजर अमर था, इसीलिए उस पर जीत हासिल नहीं हो पा रहा था, नहीं जीता जा सकता था। उसको पराजित करना बहुत ही कठिन हो रहा था, असंभव हो रहा था। हारे सुर करी विविध लड़ाई। अनेकों प्रकार से युद्ध करके, विविध प्रकार से लड़ाइयाँ करके भी सारे सुर क्या हो गए? पराजित हो गए। तब बिरंचि सन जाई पुकारे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को पुकारा, ब्रह्मा जी को आवाज लगाई। देखे विधि सब देव दुखारे। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के दुखों को देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत,
एहि जीतई रन सोई सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। तब सन कहा बुझाई विधि। तब ब्रह्मा जी ने सबको समझाते हुए कहा, सब सन कहा बुझाई विधि। सबों को विधि अर्थात उपायों को समझाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, दनुज निधन तब होई। कब होई? शंभु का कब होगा निधन उनका? समझाते हुए कहा ब्रह्मा जी ने सारी देवी देवताओं को कि उनका वध निधन कब होगा? शंभु शुक्र संभूत सुता। शंभु शुक्र अर्थात शुक्र कहते हैं बीज को, उस बीज को जिससे संतान की उत्पत्ति होती है। संतानोत्पत्ति के लिए पुरुष और स्त्रियों के जिस वीर्य की जरूरत होती है, जिस बीज की जरूरत होती है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शंभु शुक्र संभूत सुता। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव जिनका जन्म शंभु के शुक्र से होगा, जो शंभु के शुक्र से वीर्य से उत्पन्न होगा, जो पुत्र उत्पन्न होगा शंभु के बीज से, यही जीतई रण सोई। वही युद्ध में, रण में तारक को पराजित कर सकेगा और युद्ध में विजय प्राप्त करेगा, जो शंभु के शुक्र से उत्पन्न होगा। अर्थात शंभु के पुत्र से उत्पन्न पुत्र ही तारक का वध करने में समर्थ होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।